हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इज इजी। रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 5 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इसमें छोटा सा क्विक रिवीजन देखेंगे और बात करेंगे इसके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ एन एपी। भाई ये एपी होती क्या है? एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसके टर्म्स लिखे जा सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन के फॉर्म में, जहाँ ए कहलाता है एपी का फर्स्ट टर्म और डी कहलाता है कॉमन डिफरेंस। यानी कि नंबर्स का एक ऐसा कलेक्शन एपी होता है जिसमें हर बार कोई टर्म या तो ऐड होता है या तो सबट्रैक्ट होता है। ये एपी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक सीरीज दी हो 2 1 0 -1 -2, इस सीरीज में हम देख सकते हैं कि पहला टर्म फर्स्ट टर्म था 2, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सेकेंड टर्म 1 मिल गया और 1 में ऐसा क्या हुआ कि 0 मिल गया। तो हम इसका पता लगा सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर ले तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो 1 -2 यानी कि -1, यानी कि हर बार -1 ऐड होता जा रहा है, यानी कि 1 सबट्रैक्ट होता जा रहा है। 2 में 1 सबट्रैक्ट हुआ तो 1 मिल गया, 1 में फिर से 1 सबट्रैक्ट हो गया तो 0 मिल गया, 0 में 1 सबट्रैक्ट हो गया तो -1। तो हम कह सकते हैं इस एपी में फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस है -1। देखिए ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 1/2। अब बात करते हैं कि एपी में फॉर्मूले कितने हैं, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों बात की जाए तो फॉर्मूले 2 ही हैं, बेसिक फॉर्मूले 2 ही हैं। एक एडवांस फॉर्मूला है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले nth टर्म यानी कि जनरल टर्म ऑफ एपी। अगर हमें किसी भी एपी का बीच का कोई टर्म निकालना है, 12th टर्म निकालना है, 50th टर्म निकालना है, 100th टर्म निकालना है, तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है an = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले से आप एपी का कोई भी डिजायर टर्म निकाल सकते हो। और दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के किसी एपी के n टर्म्स को अगर हमें ऐड करना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं Sn = n/2 2a + n - 1 × d। और अगर हमें लास्ट टर्म एपी का दिया है तो हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी Sn का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। ये हमेशा लगता है और ये सिर्फ तब लगता है जब लास्ट टर्म दिया हो। तो ये है ओवरऑल इंट्रोडक्शन एपी का। अब एपी के क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो चलिए इसके सारी वैरायटी के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स में आ सकते हैं वो किस तरह के होंगे। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं और ये दोनों ही क्वेश्चंस एपी के डेफिनेशन पे बेस्ड है। मतलब क्या आप जानते हैं बेसिकली एपी क्या होती है? अगर आप जानते हो तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ p - 1 p + 3 एंड 3p - 1 आर इन एपी। ये 3 टर्म्स हैं, ये एपी में है। और देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p की क्या वैल्यू होगी? तो अगर कोई भी टर्म्स इफ दे आर इन एपी, हम सबसे पहले लिखेंगे अगर ये टर्म्स जो है ना ये एपी में है तो एपी की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो a2 - a1 = a3 - a2, यानी अगर 3 टर्म्स a1 a2 a3 अगर ये एपी में है तो क्या होगा? a2 और a1 के बीच का जो डिफरेंस है वो a3 और a2 के बीच का डिफरेंस होगा। तो अभी हमारा a1 ये है, हमारा a2 ये है और a3 ये है। ये कंडीशन लगा दीजिए। तो a2 - a1 यानी कि p + 3 - p - 1 = a3 - a2 यानी कि 3p - 1 - p + 3। ठीक है, अब बस इसे हम सॉल्व करके p निकाल लेंगे। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -p + 1 = 3p - 1 माइनस अंदर जाएगा तो -p - 3। अच्छा, अब यहाँ पे +p - p कैंसिल, 3 + 1 4 = 3p - p यानी कि 2p और -1 - 3 यानी कि -4। -4 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 = 2p। तो 8 = 2p, 2p = 8, यानी यहाँ से आपको p मिल जाता है 4। तो द वैल्यू ऑफ p इज़ नथिंग बट 4। चलिए बढ़ते हैं 2 मार्कर सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ये है व्हाट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इफ a21 - a7 = 84।
तो यहाँ पे हम लोग को कंडीशन क्या दी है, A21 माइनस A7। अब आपको पता होना चाहिए कि AP का 21 टर्म क्या होगा, nth टर्म होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 21 टर्म होगा A प्लस 20D माइनस 7 टर्म होगा A प्लस 6D, ठीक है, इज इक्वल टू 84। तो हमने सिर्फ क्या किया, an का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। तो अब सॉल्व कर लीजिए इसको, जिससे आपको d मिल जाएगा, माइनस साइन अंदर, तो माइनस है माइनस 6D इज इक्वल टू 84। तो ये आप देख सकते हो कि a से a कैंसिल, 20D माइनस 6D यानी कि 14D, 14D इज इक्वल टू 84। तो d इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 14 यानी कि 6। तो d की वैल्यू हमें यहाँ से 6 मिल जाती है। दैट्स ऑल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस AP फ्रॉम द एंड, यानी AP का 10th टर्म 9th टर्म तो आप बहुत बार निकाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में AP का 10th टर्म निकालना है एंड से। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें 10th टर्म 5th टर्म 50th टर्म 20th टर्म बोला जाए, वो भी एंड से, ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन AP। हमारी AP जो है वो कुछ इस तरह से है, 4 9 14 200 54 हमें AP दी हुई है। सबसे पहले A क्या होता था 4, लेकिन अगर आपको AP का 10th टर्म या कोई पर्टिकुलर टर्म एंड से निकालना है तो क्या करना है, जो लास्ट टर्म होता है उसको हम फर्स्ट टर्म A मानते हैं। यस, लास्ट टर्म को हम क्या मानते हैं, A। और वैसे इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 9 14 5 5 ऐड हो रहा है यानी कि 5 है। तो आपको क्या करना है, जब हम एंड से निकालने वाले होते हैं तो लास्ट टर्म बन जाता है फर्स्ट टर्म, और जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको नेगेटिव कर लेते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस 5 है तो आप -5 कह दोगे, तो ये इतना डिफरेंस है। अब हम लिखेंगे 10th टर्म फ्रॉम एंड, 10th टर्म फ्रॉम एंड। आप एंड से 10th टर्म निकालने वाले हो। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 9D होता है ना। अब आप A और D जो ये निकाले थे वो रख देंगे 2, यानी कि फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे लास्ट से 10th टर्म निकालना हो चाहे फर्स्ट से, वही होता है 9। एंड व्हाट इज़ D, -5। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यह आ जाएगा 254 प्लस, और ये होगा माइनस, तो -9 इंटू 5 45। तो कितना आ जाएगा, 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज़ 254 माइनस 45 यानी कि 209। 209 जो है एंड से 10th टर्म होगा। तो इस तरह से जिस क्वेश्चन में हमें एंड से निकालना हो कोई पर्टिकुलर टर्म, तो आप समझ गए क्या करना है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाता है और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमें एक AP दी है और पूछा गया है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन AP। अब ये मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, तो याद रखिए किसी भी AP का मिडिल टर्म उसके नंबर ऑफ टर्म से डिसाइड होता है। n इज द नंबर ऑफ टर्म इफ n इज ऑड, यानी अगर उस AP में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है लाइक 7 9 13, तो मिडिल टर्म होता है n प्लस 1/2th नंबर का टर्म। ठीक है, जैसे कि n 3 है अगर, तो 3 प्लस 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि सेकेंड टर्म मिडिल टर्म होगा। और सेकेंड केस है इसका, इफ़ n इज़ इवन, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो एक मिडिल टर्म हमें नहीं मिल सकता, देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स, n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। आई होप ये समझ में आ गया आपको। तो इस AP में हमें पहले ये पता करना होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हम पहले लिखेंगे कि A क्या है -6 और D क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि -2 माइनस -6 यानी कि सेकेंड टर्म, यानी -2 प्लस 6 यानी कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4। A और D मिल चुका है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे लास्ट टर्म की हेल्प से। हम देख सकते हैं कि लास्ट टर्म हमें दिख रहा है 58 है, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 58, और यहाँ से आपको A की वैल्यू अगर आप रख दो तो -6 प्लस n-1 एंड D इज़ 4 इज इक्वल टू 58। तो यह आ जाएगा -6 प्लस 4n-4 इज इक्वल टू 58, 4n-4 इज इक्वल टू 58 प्लस 6, 4n-4 इज इक्वल टू 64, 4n इज इक्वल टू 64 प्लस 4 यानी कि 68। तो यहाँ से n मिल जाता है आपको 68 डिवाइडेड बाई 4
यानी कि 17, यानी कि इस AP में कितने टर्म्स हैं? 17 टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमें 17 मिल गया है। तो 17 ऑड है। जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होते हैं तो मिडिल टर्म क्या होता है? n+1/2। तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म हो जाएगा? यहाँ पे मिडिल टर्म हो जाएगा 17 + 1/2 यानी कि 18/2, यानी कि 9th टर्म। 9th टर्म हो जाएगा मिडिल टर्म इस AP का। अब आप 9 टर्म निकालना जानते हैं तो चलिए निकाल लेते हैं। 9 टर्म का फॉर्मूला क्या है? A + 8D है ना। और A हमारा क्या था? -6 और D हमारा क्या है? 4। तो यह आ जाएगा -6 + 32। 32 - 6 यानी कि ये हो जाएगा आपका 26। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमारा जो मिडिल टर्म आ रहा है वो आ रहा है 26। तो होपफुली आप समझ गए हो। अब यहाँ पे मैंने 2 और क्वेश्चंस लिखे हैं जो भी 3 मार्कर्स ही हैं, नंबर ऑफ डिजिट से रिलेटेड है, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। 5th क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। अब देखिए यहाँ पे 7 से डिविजिबल की जगह 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। अगर आप पैटर्न समझ गए तो कैसे भी क्वेश्चन इस टाइप के कर लोगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। एक बात याद रखिए, अगर ये लोगों ने 7 से डिविजिबल पूछा है ना तो D 7 है। अगर 5 से डिविजिबल पूछा है तो D 5 है। दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होता है, तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर तो 100 होता है, लेकिन वो तो 7 से डिविजिबल नहीं होता है। तो पहला नंबर 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। बस अगर आपने पहला सोच लिया तो उसके बाद 7 ऐड कर दीजिए तो 112, उसके बाद फिर से 7 ऐड कर दीजिए तो 109। यानी कि आपको सिर्फ पहला सोचना है और लास्ट सोचना है। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है 999, लेकिन वो 7 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर 998 भी नहीं होता है, 997 भी नहीं होता, होता है 994। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लास्ट नंबर 994। तो हमें कुछ इस तरह की AP फॉर्म होती हुई दिख रही है और इस AP में फर्स्ट टर्म जो है वो 105 है। कॉमन डिफरेंस तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी, ये जो टर्म्स आपने लिख रखे हैं ये कितने हैं, यानी कि क्या निकालना है? n निकालना है आपको। तो यू हैव टू फाइंड n। और अब भाई आपको लास्ट टर्म तो मिल गया है तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी ईजी। अब आप an का फॉर्मूला लिख दीजिए, a + n - 1 × d = 994। a हमारा 105, n हमें नहीं मालूम है, वही निकालना है, और d हमारा है 7 = 994। तो ये आ जाएगा 105 + 7n - 7 = 994। 105 - 7 हो जाएगा आपका 98 + 7n = 994। 7n = 994 - 98, तो 7n = आ जाए, और ये 896। और जब हम इसमें से n निकालेंगे तो n = 896 डिवाइडेड बाई 7, तो n = आपका आ जाएगा 128। तो ये देख सकते हैं n की वैल्यू हमें मिल जाती है, यानी कि 7 से डिविजिबल कितने टर्म्स हैं? 128 है। अब बात करते हैं AP के ट्रिकी क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 and 300 which when divided by 4 leaves remainder 3। यानी कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट 7 से डिविजिबल नंबर्स उन्होंने पूछे थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे नंबर्स चाहिए जो कि 4 से जब डिवाइड किए जाते हैं तो वो 3 रिमाइंडर छोड़ देते हैं, दे लीव रिमाइंडर 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए, अगर 2 से डिविजिबल की बात आए तो 2n, 4 से डिविजिबल की बात आए 4n, वो सारे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है वो 4n के पैटर्न में है। तो यहाँ तक तो हमें पता है, लेकिन ये रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है, यानी कि वो नंबर्स जो जब 4 से डिवाइड किए जाते हैं तो 3 रिमाइंडर बच जाता है, तो वो नंबर्स इस पैटर्न में होंगे 4n + 3। लेकिन हम AP में हम n जो है पहले से ही लेके रखते हैं, n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम इसको मान लेते हैं 4m + 3, यानी कि वो नंबर्स जो जब 4 से डिवाइड किए जाते हैं तो रिमाइंडर 3 बच जाता है, ऐसे नंबर्स इस पैटर्न में होंगे। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी इन दिस पैटर्न, सच नंबर्स जिनकी बात की गई है वो इस पैटर्न में होंगे 4m + 3। अब m की वैल्यू आप रखते जाइए और जो नंबर्स हैं वो निकालते जाइए। m की जगह हम अगर 1 रख देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 4 × 1
प्लस 3 यानी कि 7, लेकिन 7 हम नहीं ले सकते क्योंकि इसने बोला है कि 10 और 300 के बीच में। m की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो ये आएगा 8 प्लस 3 यानी 11। m की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो ये आएगा 12 प्लस 3 यानी कि 15। और जब हम m की वैल्यू 4 लेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 3 यानी कि 19। तो आप देख सकते हो कि आपको AP फॉर्म होती हुई मिल रही है 11, 15, 19। तो ये हम शो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आप AB लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सो नंबर्स विल बी सच नंबर्स आर 11, 15, 19, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म 11 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 15 माइनस 11 यानी कि 4 है। ठीक है, अब लास्ट टर्म और लिख लेते हैं क्योंकि हमें 300 तक चाहिए ऐसे नंबर्स। और इस सीरीज़ का लास्ट टर्म होगा 299। 299 4 से डिविजिबल नहीं है, वो रिमाइंडर 3 बच जाता है उसमें जब डिवाइड करते हैं। तो ये आपकी AP फॉर्म हो रही है। इस AP में A 11 है और D 4 है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, n निकालना है। लास्ट टर्म हमारे पास है तो हम n निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पे लिखेंगे AN इज इक्वल टू 299। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 299। A हमारा 11 है और n हमें नहीं मालूम है लेकिन d हमें मालूम है 4 इज इक्वल टू 299। 11 को उधर भेज देते हैं तो 4 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 299 माइनस 11। n माइनस 1 इज इक्वल टू 299 माइनस 11 हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाई, ये 4 नीचे जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 72। तो n इज इक्वल टू 72 प्लस 1 यानी कि आपको n मिल जाता है 73। तो ऐसे 73 टर्म्स हैं 10 और 300 के बीच जो जब 4 से डिवाइड किए जाते हैं तो रिमाइंडर 3 बच जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो देखिए SN का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। हम जानते हैं SN क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये SN का फॉर्मूला है। अब अगर हमें 7 टर्म्स को ऐड करना है तो n 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/2 और 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि हम 60 लिख देते हैं। ठीक है, और 7 टर्म्स का सम कितना है, 7 टर्म्स का सम जो है वो 49 है। तो यहाँ पे S7 की जगह क्या हो जाएगा 49, ये आ रहा है 49। और साथ में यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी है और वो है 17 टर्म्स का सम जो है वो 289 दिया है। 17 टर्म का सम यानी 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी 16d इज इक्वल टू 289। अब 2a प्लस 6d में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 7/2 पहले से है और 2 हमने ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल तो बचा क्या 7a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमें पहला इक्वेशन मिल जाता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। अब जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करते हैं, सेम प्रोसीजर वहाँ पे भी करते हैं। 2 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल 17 a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। a प्लस 8d इज इक्वल टू 289 डिवाइडेड बाई 17। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 1 ज़ा 17 17 7 ज़ा यानी यहाँ पे 17 आएगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए a और d में हमें फर्स्ट इक्वेशन ये मिला था और सेकेंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं और निकाल लेते हैं a एंड d की वैल्यू। तो अगर ये सेकेंड इक्वेशन है इसी के नीचे मैं फर्स्ट लिख लेती हूँ और कर देते हैं हम उन्हें सबट्रैक्ट। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल, 8d माइनस 3d इज़ 5d, 17 माइनस 7 इज़ 10, तो d की वैल्यू 2 मिल जाएगी। वी हैव गॉट d। ठीक है, अब d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं तो a मिल जाएगा। a इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3d, इधर मैं ट्रांसफ़र करूँ तो a इज़ इक्वल टू 7 माइनस d कितना है 2 ना, 3 2 6 यानी 1 मिल जाता है। a इज़ 1 एंड d इज़ 2। अब हम इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, यानी हमें SN निकालना है जिसका फॉर्मूला ये होता है
तो अब हम इसमें वैल्यू ए और डी की रख देते हैं। 2a प्लस n माइनस 1 एंड d यानी कि 2। सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2 उधर जाएगा, 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n बाई 2 और यहाँ पे 2n, n से n 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n, n स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि हमें Sn मिल गया है कितना, n स्क्वायर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें एक AP दी है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 18, 16, 14 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। हमें एक AP दी है और हमें बताना है इसके कितने टर्म्स को हम ऐड करें कि सम आ जाए 0। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन AP 18, 16, 14। इस AP में फर्स्ट टर्म है 18 और कॉमन डिफरेंस है 16 माइनस 18 यानी -2। हम सपोज करेंगे कि इसके n टर्म्स को ऐड करने से 0 मिलता है, यानी लेट सम ऑफ n टर्म्स इज 0, यानी कि हम n टर्म्स का सम 0 है ऐसा मान के चल रहे हैं। अब Sn का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a और d की वैल्यू हम अपने क्वेश्चन से रख देंगे। तो n बाई 2, 2a, a इज 18 तो यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस n माइनस 1, d इज -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे और इस 2 से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा n 18 माइनस 2 हमने निकाल लिया है, ये माइनस रह गया है, तो माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह आएगा n 19 माइनस n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स 0 के इक्वल मिल रहे हैं, तो या तो n 0 के इक्वल होगा या फिर 19 माइनस n इज इक्वल टू 0 होगा। n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि हम सिर्फ 0 टर्म्स को ही ऐड करें, यानी हम किसी टर्म को नहीं ऐड कर रहे हैं। तो हम इसको सपोज करके चलेंगे, यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 19, यानी कि इस AP के 19 टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो AP पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, फाइंड द नंबर्स। 3 टर्म्स हैं AP में, उनका सम है 12। जब भी हमें AP में 3 टर्म्स लेने होते हैं तो हम क्या लेते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, यानी ऐसे केसेस में हम a प्लस डी, a प्लस 2d नहीं लेते हैं। 3 टर्म्स की अगर बात होती है और उनका सम दिया होता है तो हमें क्या लेना होता है, a माइनस डी, a प्लस डी। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम 12 है, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं माइनस डी और प्लस डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से हमें a मिल जाता है 4। a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, 4, तो a की वैल्यू है 4। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, यानी कि a माइनस डी होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू 288, यानी कि इनकी क्यूब का सम 288 है। अब a की वैल्यू तो हमें पता है 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम, तो यह आएगा 4 माइनस डी होल क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 4 प्लस डी होल क्यूब इज इक्वल टू 288। अब हम अगर a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दें तो हमें एक d में एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्या होता है a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब, यानी कि आ जाएगा 64 माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b होता है, तो यह आ जाएगा 48d प्लस 3ab स्क्वायर 12d स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब होता है 64, और इसी तरह से इसको भी एक्सपेंड करना है, तो यह आएगा a प्लस डी होल क्यूब से हम इसे एक्सपेंड करेंगे जब 64 प्लस डी क्यूब प्लस 48d प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 288। अब हम इसमें देख सकते हैं ज़्यादातर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 48d से कैंसिल हो जाएगा, और 12d स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, 64 भी ऐड हो जाएंगे, माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास टर्म्स मिलेंगे वो क्या होंगे, 24d स्क्वायर प्लस 192 इज इक्वल टू 288, और इससे हमें मिल जाएगा 24d स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 192, यानी कि यार 96। तो d स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती है 4 और d मिल जाता है प्लस माइनस 2, d की वैल्यू मिल जाएगी आपको प्लस माइनस 2।
अब जब हम d की वैल्यू +2 लेंगे तो हमारे टर्म्स क्या मिलेंगे, d की वैल्यू 4 है, अगर हम d2 लेंगे तो हमारे टर्म्स मिलेंगे, हमने क्या माना था AP a माइनस डी a प्लस डी, तो हमारे टर्म्स मिल जाएंगे 2, 4 एंड 6। और अगर हम d-2 लेंगे तो हमारे AP के टर्म्स हो जाएंगे 6, 4 एंड 2, तो ये होंगे AP के 3 टर्म्स।